जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आई है। एस्टेट एग्जाम लगभग 2011 से लगातार लिए जाते रहे हैं और इसकी एक पर्टिकुलर वैलिडिटी हुआ करती थी। पहले इसकी वैलिडिटी 5 साल होती थी, फिर उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया और अब हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। और जैसे ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है यहाँ वहाँ यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स पर, तो एक बहुत बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सर इसकी वैलिडिटी जो बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी गई है वो अब 2024 से लागू होगी या पहले अब तक जिन्होंने स्टेट पास किया उन सभी के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इस वैलिडिटी से जुड़े हुए सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैं जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ है डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन ऑफ चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ के द्वारा, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एस्टेट एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि लाइफ टाइम अब 2024 में एग्जाम होंगे उनसे स्टार्ट होगी या पहले पीछे तक है। तो अगर इसको थोड़ा आप नीचे आकर पढ़ेंगे तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब जो भी करंट में नोटिफिकेशन जारी है, चाहे वो एचपीएससी का है या अदर डिपार्टमेंट का है, अगर उस नोटिफिकेशन में एस्टेट एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो सभी कैंडिडेट जो आप फॉर्म भर रहे हैं करंटली किसी भी नोटिफिकेशंस, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो वो सभी एलिजिबल हैं। तो इसमें लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, फर्दर इट इज आल्सो डिसाइडेड दैट द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट्स एक्सपायर्ड ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड फॉर द एडवर्टाइजमेंट इशूड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स आफ्टर इंश्योरेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। मतलब अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट के, जहां जहां पर नोटिफिकेशन जारी हैं, फिलहाल नोटिफिकेशन करंट में चल रहे हैं, और उन सभी नोटिफिकेशन में जहां जहां एस्टेट की रिक्वायरमेंट है वो सभी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन के जारी हो जाने के बाद उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहां पर लिखा हुआ देखिए, विल बी ट्रीटेड एज वैलिड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो भी नोटिफिकेशन अभी फिलहाल, जो भी वैकेंसीज के फॉर्म अभी फिलहाल भरे जा रहे हैं, फिलहाल अभी एचपीएससी का जो एप्लीकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो जब से जारी हुआ है वो बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। तो जिन लोगों ने भी एस्टेट पास किया हुआ है, चाहे वो 2011 का हो, 12 का हो, 13 का हो, 16 का हो या आने वाला एग्जाम जो भी होगा, यानी कि अब तक जिसने भी एस्टेट पास किया हुआ है वो एस्टेट पास एक बार कर चुका है, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जितनी भी वैकेंसीज फिलहाल करंट में चल रही है, चाहे वो एचपीएससी है या अदर डिपार्टमेंट की है, उन सभी वैकेंसीज के लिए जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उन सभी फॉर्म को वो कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हो चुका है। तो इसमें देखिए थोड़ा आप थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ए कॉपी इज फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शंस। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को ये नोटिफिकेशन, ये कॉपी सेंड कर दी गई है, फॉरवर्ड कर दी गई है। सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा देखेंगे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ हरियाणा बोर्ड को कर दी गई है। उसके बाद थोड़ा आप इधर देखें, जो मेन अपन जिस पर ज़्यादा अपन फोकस करते हैं, एक तो एचपीएससी बोर्ड है ना, पंचकुला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डीएससी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंचकुला, मतलब सभी को ये नोटिफिकेशन ये फॉरवर्ड कर दिया गया है कि भाई देखो, जहाँ जहाँ नोटिफिकेशंस फॉर्म भरे जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकले हुए हैं अलग अलग वैकेंसी के जिनमें एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो उन सभी फॉर्म के अंदर उन सभी एप्लीकेशंस को कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए जहाँ जहाँ एस्टेट की रिक्वायरमेंट है। तो जिनका 7 ईयर्स वैलिडिटी हो चुकी थी, 7 साल हो चुके थे, एस्टेट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, अब वो भी एलिजिबल है। मेनली 2016 वाले इस बात को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे थे। 2016 वाले अब आराम से फॉर्म भर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ उससे पीछे वाले भी जो भी कैंडिडेट्स हैं, अब तक 2011 से एस्टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अब तक जिन्होंने भी एस्टेट पास किया है वो सब, अब उन सभी के सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड माने जाएंगे। पीछे वाले सारे और आने वाले एग्जाम्स के भी लाइफ टाइम वैलिड माने जाएंगे। तो ये सब बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया है, समझ आया है, तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही इन्फॉर्मेशन आप
सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, खुशी हुई होगी। और फिर मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्त नमस्ते।